अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर के साथ कि तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। मुल्ज़मान को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की और मुल्ज़मान को चार्जशीट पढ़कर सुनाई गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल भी फराहम कर दी गई हैं। तोशाखाना केस का ये मामला है जिसमें बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडयाला जेल में केस की समाअत की। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंसेस में बानी पीटीआई की जमानत मुस्तरद कर दी गई। जस्टिस मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में रेफरेंसेस की समाअत हुई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में फर्द जुर्म के लिए 17 जनवरी की तारीख मुकर्रर की गई। नैब हुकाम 11 जनवरी को तोशाखाना रेफरेंस में 12 गवाहान को पेश करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस में समाअत 11 जनवरी तक मुलतवी की गई। और लाहौर हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई की तोशाखाना केस में नाअहली के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर लीं। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 जनवरी से समाअत करेगा। जस्टिस शम्स महमूद, जस्टिस शाहिद करीम, जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ले का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई की अपील पर बेंच तश्कील दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। पीटीआई ने बुध के रोज केस की समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की थी। बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी। SHO थाना RA बाजार की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत कमरा अदालत में मौजूद रहे। अदालत ने कहा सरबराह PTI नामजद हैं, उनकी तफ्तीश अडयाला जेल में ही की जाएगी। ताने है 9 मई GHQ हमला केस। पुलिस ने बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी। रावलपिंडी ATC में 9 मई से मुतालिक मुकदमात की समाअत हुई। जज मलिक एजाज ने बानी पीटीआई को अदालत में तलब किया। जेल हुकाम ने पेश करने से माजरत कर ली, जिसके बाद वीडियो लिंक से पेशी यकीनी बनाई गई। तमाम 12 मुकदमात के SHOs रिकॉर्ड समेत अदालत में पेश हुए। थाना RA बाजार पुलिस ने बानी पीटीआई की GHQ हमला केस में गिरफ्तारी से मुतालिक आगाह किया। SHO की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने करार दिया 9 मई से मुतालिक जितने भी मुकदमात में सरबराह तहरीक इंसाफ नामजद हैं, उनकी तफ्तीश अडयाला जेल में ही की जाए। एहतसाब अदालत ने PTI रहनुमा शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी और फराह गोगी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। मुल्जिमान को इश्तिहारी करार देकर दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। फराह गोगी के पास 22 लग्जरी गाड़ियाँ, 7 प्लॉट्स हैं। शहजाद अकबर 24 बैंक अकाउंट्स रखते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ। 6 मुल्जिमान के असासे और अकाउंट्स मुंजमद। शहजाद अकबर और जुल्फी बुखारी के असासे और बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। जज मोहम्मद बशीर ने हुक्म जारी करते हुए फराह गोगी, वकील जियाउल मुस्तफा नसीम और दीगर मुल्जिमान के भी असासे और बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने की हिदायत की। मुल्जिमान के नाम रजिस्टर्ड गाड़ियाँ भी जब्त करने का हुक्म। अदालत ने इश्तिहारी करार दिए जाने के बाद तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। असासों की तफसील अदालत में पेश की गई। फराह गोगी के पास 22 लग्जरी गाड़ियां हैं। मोड़ा नूर इस्लामाबाद में 100 कैनाल 40 कैनाल की अराजी है। लाहौर और इस्लामाबाद के पौश इलाकों में 7 प्लॉट्स फराह गोगी की मिल्कियत हैं। पाकिस्तानी, अमरीकी और बरतानवी करेंसी के 29 बैंक अकाउंट्स की होल्डर हैं। शहजाद अकबर का लाहौर में कमर्शियल प्लॉट, 24 बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी के 3 बैंक अकाउंट भी मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। नैब ने नवाज शरीफ और उनके अहले खाना के खिलाफ शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। 1 जनवरी को ब्यूरो की एग्जेक्टिव बोर्ड मीटिंग के फैसले के बाद तहकीकात बंद की गई।
शरीफ ट्रस्ट केस में इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी 31 मार्च 2000 को दी गई थी। इल्ज़ाम लगाया गया था कि शरीफ फैमिली ने खुफिया तौर पर ट्रस्ट में करोड़ों रुपए वसूल किए, खातों को ऑडिट नहीं कराया और रकूम में खुर्द-बुर्द की। इल्ज़ाम में कहा गया था कि शरीफ खानदान ने असासे ट्रस्ट के नाम पर बेनामी जायदादों के तौर पर रखे थे। चेयरमैन नैब ने 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी। बल्ले के निशान के लिए कानूनी जंग, पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत। पीटीआई के वकील के मुसलसल 2 घंटे दलाइल मौक़िफ़ अपनाया। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार ही नहीं, इलेक्शन कमीशन का फैसला बदनीयती पर मबनी है, कलअदम करार दिया जाए। वकील इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ अपनाया कि पीटीआई को अगर निशान अलॉट नहीं होता तो उनका उम्मीदवार आज़ाद तस्वुर होगा। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्यों ना केस को परसों के लिए रख लें। वकील ने जवाब दिया कि फिर बहुत देर हो जाएगी, 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। शहबाज शरीफ को 3 हलकों से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। बानी पीटीआई के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया, जो कल सुनाया जाएगा। NA 15 मंसेरा से नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। कागजाते नामजदगी मुस्तरद और मंजूर होने के खिलाफ अपीलें। सरबरा पीटीआई के NA 22 से कागजाते नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील। ट्रिब्यूनल ने फैसला महफूज कर लिया, कल सुनाया जाएगा। लाहौर हाई कोर्ट में RO ने बयान दिया, बानी पीटीआई तोशाखाना में सजा याफ्ता है, 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया है, तजवीज़ कुनंदा हल्के से नहीं है। NA 15 मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील रद्द कर दी गई। लीगी कायद अब हल्के से इलेक्शन लड़ सकेंगे। NA 242, NA 131 और NA 232 से शहबाज शरीफ के कागजात मंजूरी के खिलाफ दरखास्तें मुस्तरद कर दी गयी। सिंध हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 242 से कागजात मंजूरी के खिलाफ दूसरी दरखास्त भी मंजूर न की। जस्टिस अरशद ने कहा, दुरुस्त मालूमात का तनाज़ा इलेक्शन के बाद भी देखा जा सकता है। NA 132 में एपलेट बेंच ने अपील नाकाबिले समाअत करार दे दी। आबिद शेर अली के NA 102 फैसलाबाद से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील भी मुस्तरद। उस्मान डार की वालदा रेहाना डार को NA 71 सियालकोट से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। रिटर्निंग अफसर का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। साबिक वफाकी वजीर शहरियार अफरीदी और साबिक MNA शानदाना गुलजार के कागजात भी मंजूर कर लिए गए। NA 32 पिशावर से PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत के कागजात मंजूर कर लिए गए। तहरीक इंसाफ में टिकट्स की तकसीम का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। इस्लामाबाद में रहनुमाओं का एहतजाज, कहा कि पार्टी के लिए कुर्बानियाँ दी, हमारे खिलाफ FIRs कटी, अगवा करने की कोशिश की गई, दोस्तों और साथियों को अगवा किया गया। मैं ये कहता हूँ कि शेर अफजल मरवत को आप देखें, मैंने और उन्होंने मिलके इस पार्टी को 9 मई के बाद बनाया, कन्वेंशंस किए, ये हमारी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं। हम पे FIR हुए, पर्चे हुए, हमें अगवा करने की कोशिशें की गई, हमारे दोस्तों को अगवा किया गया। शेर अफजल मरवत इस टाइम अवाम में मकबूल है और पाकिस्तान की रूल ऑफ लॉ के साथ खड़ा है, और ये अनासर जो शेर अफजल मरवत को भी नहीं चाहते, वो इनके ये मेरिट को भी नहीं चाहते, ये एक ही अनासर है। PTI पार्लियामेंटेरियंस ने 27 नुकात इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। सरबरा परवेज खटक कहते हैं, अमन, तरक्की और खुशहाली हमारा नारा है। KP का मसला अमन का क़याम है, झूठ नहीं बोलेंगे, जो कर सकते हैं उसका वादा करेंगे। अगर इस सूबे में अमन कायम ना हुआ तो ना तरक्की होगी ना खुशहाली होगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम बात करें, अपने सूबे के लिए अमन अमान को ठीक करें और उसके बाद तरक्की के काम करें। हम जो कहते हैं कि हमने ये करना है वो करना है, तो यकीन मैं दिलाता हूँ अपने सूबे के लोगों को और पाकिस्तान को कि ना हम झूठ बोलते हैं, ना झूठ कहेंगे, जो कहेंगे उस पर अमल करेंगे और गुड गवर्नेंस करें, रिफॉर्म्स लाएँ और इदारों को ठीक करें और सियासी मदाखलत ख़त्म करें। हम बेहतरीन तालीम देंगे और आए इसलिए कि हम इसको रिफॉर्म करें और जो सरकारी स्कूल हो उसकी तरफ तवज्जो दें। 3 सोचेंगे इस मुल्क में चलती रहीं तो ये मुल्क में बहुत बड़ी तबाही आएगी। हमारी कोशिश होगी कि डिफरेंट जगहों पर ऑलरेडी साइट्स आइडेंटिफाई हो चुके और भी होंगे, और हर टूरिस्ट जो एरिया है उसको मैं इस सूबे के लोगों को यकीन दिलाता हूँ, जितना भी ख़र्चा होगा टूरिज़म को हम फर्स्ट प्रायोरिटी में रखेंगे, एजुकेशन हेल्थ के बाद। सब्र जीत गया, जबर हार गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुर्खरू हुए।
अब तमाम रुकावटें मुनहदम हो चुकी हैं। चंद दिनों में नवाज शरीफ भरपूर इंतखाबी मुहिम का आगाज करेंगे। नून लीगी रहनुमा खुर्रम दस्तगीर कहते हैं कि मुल्क को अंडे कट्टे देने वाले सादिक और अमीन नहीं रहे, आलमी जरीदा झूठ का आलाकार बन गया। अल्हम्दुलिल्लाह कल अल्लाह ताला के करम से सब्र जीत गया और जबर हार गया और मोहम्मद नवाज शरीफ कायद मुस्लिम लीग नून कल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत से सुरखरू हुए। रुकावटें जो मियाँ नवाज शरीफ के रास्ते में कानूनी तौर पर मौजूद थीं वो अब मुनहदिम हो चुकी हैं, तमाम रुकावटें गिर चुकी हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों में मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की जो इंतखाबी मुहिम है उसका एक भरपूर आगाज करेंगे। सादिक और अमीन करार देना या ना देने का ना ही कोई कानून है जो कानून पार्लियामान ने बनाना है, ना ही उसका कोई तरीक़ेकार है कि जहां कोर्ट ने यह कहा है कि उन्हें किसी को उनके पास कानून और तरीका मौजूद नहीं है किसी को सादिक और अमीन ना करार देने का, तो फिर उसकी एक दूसरी तरफ भी है कि फिर किसी को सादिक और अमीन करार दिया भी नहीं जा सकता। तो लिहाजा एक खुद साख्ता सादिक और अमीन जिनको ये फैसला दिया गया वो फैसला भी कल रद्दी की टोकरी में चला गया है। कल का फैसला हमारे लिए पहली लेवल प्लेइंग फील्ड है। बानी पीटीआई ने ऐसा कौन सा काम किया है कि सहूलतकारी आज भी मौजूद है? क्या धमकियां देने पर इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई के खिलाफ FIR की दरखास्त दी? नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ कहते हैं क्या खतरी खत की तरह सैफर को छाला गया? फैसला एक लेवल प्लेइंग फील्ड हमारे लिए एक पहला कदम है। निस सदी गुजरने के बाद भी जुल्फकार अली भुट्टो का केस लगा हुआ है। हम देख रहे हैं वो जुल्फकार अली भुट्टो फैसले के बावजूद वापस तो नहीं आ सकता, मगर एक ऐसी आप नज़ीर पैदा कर सकते हैं, ऐसी नज़ीर बना सकते हैं कि जिससे आइंदा या कम अज कम वो लोग जो आज भी जिंदा हैं जुल्फकार अली भुट्टो के हम ख्याल, जुल्फकार अली भुट्टो के दौर के या तमाम पॉलिटिकल जमातों के जो लोग हैं उनको ये तस्कीन हो सके कि उस वक्त एक अदालती कत्ल था। और ये कहते हैं कि आलमी कुव्वतों ने एक एजेंडे के तहत उन लोगों को निकाला और आज इसको निकाला। ये आलमी कुव्वतों को जो पाकिस्तान को अदमे इस्तेहकाम का। और खबर है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ एक और दरखास्त मुस्तरद हो गई। कागजात बहाल होना न सिर्फ नून लीग बल्कि सिंध के अवाम के लिए खुशी की बात है। लीगी रहनुमा राना मशहूद की गुफ्तगू बोले सिंध को तनहा नहीं छोड़ेंगे, उसको उसका हक दिलाएंगे। मजीद बोले फॉरेन फंडिंग के खिलाफ कार्रवाई नून लीग ने नहीं बल्कि इदारों ने करनी है। वो दोनों जो पिटीशंस हैं वो रिजेक्ट हो गई। शहबाज शरीफ साहब के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट हो गए। कराची के लोगों के लिए खुशखबरी ये है, कराची बिलखसूस फिर कहूँगा कि इसकी महरूमियों के खात्मे का और जो कसीरुल जमाती इत्तेहाद जिसके अंदर MQM भी है। कल रात हमारे मुज़ाकरात रात गए तक GDA के साथ भी कामयाब हो गए और ये इत्तेहाद सिंध के लिए एक नई नवीद लेकर आ रहा है। ये सिंध की तरक्की का, खुशहाली के सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। ये सिंध के अवाम को उनका हक देने का आगाज़ होने जा रहा है और पाकिस्तान के लोग जिनको पिछले इलेक्शन के अंदर उनके वोट के ऊपर डाका डाला गया, अब वो अपने हकूक़ के लिए पहरा भी देंगे। 8 जनवरी को शुमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले हवालदार मोहम्मद ताहिर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। उन्हें पूरे फौजी एजाज़ के साथ मर्दान में अबाई गांव में सुपुर्द खाक किया गया। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सर्विस फौजी अफसरान, शहीद के लवाहिकीन और अहले इलाका ने शिरकत की। तर्जमान पाक फौज का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मादरे वतन से दहशत गर्दी की लानत को हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म हैं।
GHQ में सह मुल्की दिफाई इश्तराक कार का दूसरा इजलास, इसके साथ पाक सऊदी दिफाई ताउन में फ़रोग़ का तीसरा इजलास भी मुनक़िद हुआ। दोनों इजलासों में खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। GHQ में ब्रादर ममालिक के सिक्योरिटी हुक्काम की बैठक, ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। सह मुल्की दिफाई इश्तराक कार के दूसरे इजलास में पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब ने दिफाई टेक्नोलॉजी और तहकीक में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। फरीकैन ने तकनीकी, मालियाती, इंसानी वसाइल और इंटेलेक्चुअल ताउन की अहमियत पर जोर दिया। दिफाई शोबे में कामयाबियों पर भी तबादला ख्याल हुआ। आइंदा सह फरीकी इजलास फरवरी में रियाज में मुनक़िद होगा। GHQ में ही पाक सऊदी दिफाई ताउन का तीसरा इजलास हुआ। शुरा ने खित्ते की सूरत हाल और सिक्योरिटी को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल किया। मुश्तरका मकासद की तकमील के लिए रियासती सतह पर दिफाई सनती ताउन की जरूरत पर भी जोर दिया गया, जबकि दिफाई पैदावार में खुद किफालत के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने की ख्वाहिश भी जाहिर की गई। खबर शामिल करते हैं। तहरीक नौजवान के चेयरमैन अब्दुल्ला गुल ने कहा है कि अदलिया शोहदा के वर्सा का भी ख्याल करे। इस्लामाबाद में शोहदा फोरम से खिताब में अब्दुल्ला गुल का कहना था कि बलूचिस्तान में मुहिब वतन पाकिस्तानियों को दिन दहाड़े कत्ल किया जाता है। माहिरंग बलूच एहतजाजी कैंप में लगाने वाले पैसे बलूचिस्तान पर लगाएं, कहा BLA और BLF का इसराइल के साथ गठजोड़ है। हम अपनी अदलिया से जो है वो ये गुजारिश करेंगे कि वो जहां मिसिंग पर्सनल के हवाले से जो है बात करती है और उनसे बात करती है कि वो लोग जो गायब हो गए हैं या ख़ुद कहीं चले गए हैं, उनके हवाले से बहुत अच्छी बात है, कमीशन बनाना चाहिए और उनके हवाले से केसेस भी जो है वो देखने चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो है वो इन लोगों का भी ख्याल करना चाहिए। लोग जो कोल माइंस का काम करते थे उन लोगों को जो है बाकायदा टारगेट किया गया, मारा गया, उनके घरों के अंदर भत्तों की पर्चियां भेजी गईं और उनके जो है वो गार्ड्स को कत्ल कर दिया गया, उनकी फैमिली को अगवा कर लिया गया। क्या उनके लिए आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है? इंटरनेशनल कुव्वतें जुड़ी हुई हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि इसराइल को जो है बड़े तकलीफ़ हो रही है। वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करके जो है बाकायदा दहशत गर्दों को, इन BLR, BLA, BLF के जो दहशत गर्द हैं उनको इकट्ठा करके पाकिस्तान बिलखसूस बलूचिस्तान के ऊपर हमला आवर हैं। आज TTP के पास वो असला कहाँ से आ रहा है? कौन दे रहा है उनको वो असला जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है? आए दिन हमारी फौज जो है वो कुर्बानी दे रही है। एक तरफ हमारी जो बहन है डॉक्टर मारंग, वो ये कहती हैं कि बलोचों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, दूसरी तरफ जो है वो गवादर से लेके चलते हुए इतने लोगों के साथ वो यहाँ आ जाती हैं इतने अरसे से, तो ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बेहतर है कि इस पैसे को लोगों के खाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। कराची में फायरिंग के वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। लियाकताबाद में मुसल्लह मुल्ज़मान ने गाड़ी पर फायरिंग करके मारूफ कंपनी के अकाउंटेंट की जान ले ली। मीना टाउन में मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्ज़मान ने रिक्शा ड्राइवर को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। फिरोजाबाद से अगवा होने वाला प्रॉपर्टी डीलर मुल्ज़मान के चंगल से निकलने में कामयाब हो गया। कराची में टारगेट किलिंग का स्विच फिर ऑन। लियाकताबाद अंडरपास में मुल्ज़मान ने गाड़ी को निशाना बनाया, फायरिंग करके मारूफ कंपनी के अकाउंटेंट को कत्ल कर दिया। दोस्त का कहना है कि मकतूल की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये ऑफिस आ रहे थे तो लालू खेत वाली जगह पर जो है इनके ऊपर फायरिंग हुई है। नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि ये बिल्कुल एक वो जो जॉब पेशा लोग होते हैं ये वो लोग थे, तो इस तरह का कोई जो है किसी भी किस्म का कोई वो नहीं है। तो ये ऐसी कोई चीज़, कोई रिपोर्ट नहीं है। बहुत कंपनी के अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से काम करते थे। मौसमियात चौक पर मुबैना डकैती मुजाहिमत पर रिक्शा ड्राइवर जान से गया। गुलाम यासीन 4 बच्चों का बाप और गुलिस्तान जौहर का रिहायशी था। फिरोजाबाद से अगवा होने वाला प्रॉपर्टी डीलर मुल्ज़मान के चुंगल से निकलने में कामयाब हो गया। अगवाकारों ने 2 घंटे तक दानिश इलियास को गाड़ी में घुमाया और तशद्दुद किया। मुख्फी का कहना है कि गाड़ी बंद हुई तो मौका पाकर फरार हो गया। स्नैप चेकिंग पर मौजूद पुलिस ने ताउन किया। शाम 5 बजे मस्जिद से निकला था टीपू सुल्तान रोड पे, तो मेरे पास 3 बंदे आए। उन्होंने मुझे गाड़ी में यरगमाल बनाया और उसके बाद मुझे मारा। कायदाबाद पे आके इनकी गाड़ी बंद हो गई, फिर उन्होंने मुझे मारा। मैंने मौका गनीमत जान के अल्लाह का नाम लेके मैं चीखता हुआ भागता हुआ मैं निकल गया। उसके बाद वो लोग भी भाग गए। फिर उसके बाद जब मैं चीखा हूँ तो ये मेरे जो साथ खड़े हुए ये मेरे पुलिस वाले मेरे भाइयों की तरह हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया। पुलिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर मुल्जिम पुलिस नाके से खौफजदा होकर मुख्फी और गाड़ी को छोड़कर फरार हुए। मजीद तहकीकात जारी है। खबर देंगे आपको जहानिया में दुनियापुर रोड पर तेज रफ्तार वैन की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, 2 भाई जाम बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। मजीद तफसीलात जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अजीम सरवर से। अजीम, बताएगा हादसे की क्या तफसीलात? जी, ये अफसोसनाक हादसा
दुनियापुर रोड पर तेज रफ्तारी के बाइक पेश आया, जहां पर XLI और कार के दरमियान तसादम हुआ। तसादम के नतीजे में दो भाई जो सके भाई थे, जिनका ताल्लुक चक नंबर 127 10 से है, उनकी मौके पर डेथ हो गई। डेथ होने के बाद जो पेट्रोलिंग पुलिस है वो मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू 1112 जहानिया मौके पर पहुंच गई और उन्होंने उनको तहसील जहानिया हेडक्वार्टर अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। हैदराबाद में मियाँ बीवी और बच्चे का घर में लर्जा खेज कत्ल। 38 साला अल्ताफ, 31 साला यास्मीन और 18 साला आदिल की गला कटी लाशें मिली। तेज धार आला भी बरामद हुआ। पुलिस ने लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दी। 3 अफराद पर मुश्तमिल खानदान किराए के मकान में रिहाइश पजीर था। पाकिस्तान की मुत्तहिदा अरब अमारात को $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान वज़ीर आज़म ने UAE हुकाम को ख़त लिख दिया। $2 अरब का कर्ज जनवरी में मैच्योर हो रहा है। $1 अरब 17 जनवरी और $1 अरब 23 जनवरी को मैच्योर हो रहे हैं। $1 अरब पर 3% और $1 अरब पर 6.5% शरह सूद आयद है। वज़ीर आज़म हाउस की जानिब से मामले पर बातचीत जारी है। $2 अरब का कर्ज जल्द रोल ओवर करने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का राज। कीमतें आम मार्केट से भी आगे निकल गईं। खाने पीने की अशिया आवाम की दस्तरस से दूर हो गईं। आटा, चावल, चीनी कुछ भी खरीदना आसान न रहा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खोरोनोश आम मार्केट से महंगी। आटा, चावल, चीनी, सफेद चने, सेला चावल सब महंगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 किलो आटे का थैला 2840 रुपए का हो गया। चावल की बात करें तो यूटिलिटी स्टोर्स पर आम मार्केट से चावल 7 रुपए 92 पैसे महंगा है। मार्केट में 315 रुपए का सेला चावल यूटिलिटी स्टोर पर 370 रुपए का मिलेगा। सुपर बासमती चावल भी यूटिलिटी स्टोर पर 7 रुपए 83 पैसे महंगा हो गया। मार्केट में 222 रुपए किलो मिलने वाला चावल यूटिलिटी स्टोर पर 230 रुपए फी किलो है। मार्केट में 146 रुपए किलो मिलने वाली चीनी यूटिलिटी स्टोर पर 155 रुपए किलो है। सफेद चना मार्केट में 388 और यूटिलिटी स्टोर पर 405 रुपए किलो है। और बात करेंगे गाजा की, जहां मखफियों की रिहाई के लिए इसराइल की एक और कोशिश। इसराइली वफ्द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुंच गया। दूसरी जानिब मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के फैलाव रोकने के लिए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा भी इसराइल पहुंच चुके हैं। 128 मगवियों की रिहाई इसराइल के लिए बड़ा इम्तिहान बन गई। इसराइली वफ्द मिस्र पहुंच गया। काहिरा दौरे का मकसद हमास को मिस्र के जरिए मुज़ाकरात की मेज पर लाना है। सालेह अल उरूरी की शहादत के बाद काहिरा सालिसी से पीछे हट गया था, जबकि हमास ने भी मुज़ाकरात न करने का ऐलान कर दिया था। गजा के बाद लेबनान और शाम में इसराइली कार्रवाइयाँ देखते हुए एंटोनी ब्लिंकन भी इसराइल पहुँच गए हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दौरे का मकसद जंग का फैलाव रोकना है। गुज़िश्ता रोज इसराइली मीडिया ने दावा किया था कि ब्लिंकन नेतन्याहू को जंग बंदी के लिए कायल करने की भी कोशिश करेंगे। इसराइली मजालिम के मजम्मत और मजलूम फलस्तीनियों की हिमायत में आलमी मुजाहरे जारी। यूरोपियन ममालिक में शदीद ठंड के बावजूद आवाज़ हक बुलंद हुई। अमरीका में भी शहरियों ने मौसम की परवाह न की। बाइडन इंतजामिया को इसराइल की मुसलसल हिमायत भारी पड़ने लगी। इंतखाबी मुहिम के दौरान फलस्तीन के हक में नारे लग गए। जनूबी कैरोलिना में बाइडन का खिताब जारी था कि शुरका खड़े हो गए। फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि अगर उन्हें फलस्तीनियों की शहादत पर दुख है तो फौरी जंग बंद करवाएं। कनाडा में भी फलस्तीनियों के हक में शहरी बाहर निकले और जंग बंदी का मुतालबा किया। नॉर्वे में बर्फबारी के बावजूद मुजाहिरीन ने मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठाई। उधर ऑस्ट्रेलिया में बारिश भी शहरियों को ना रोक पाई। मेलबर्न के शहरियों ने फलस्तीनियों के हक में आवाज उठाई। गजा पर इसराइली मजालिम के 95 रोज। शोहदा की तादाद 23,000 से तजावुज कर गई। जख्मियों की तादाद 98,926 बताई जाती है। खान यूनिस पर इसराइली फजाइया ने 30 हमले किए। दूसरी जानिब गजा और मगरबी किनारे में फलस्तीनी जंगजुओं और इसराइली फौज में खूनरेज झड़पें भी जारी हैं। अब तक 174 इसराइली फौजी मारे जा चुके हैं। ज्यादातर हलाकतें इतवार और पीर को रिपोर्ट हुई। गजा में इसराइली सिस्टम और फलस्तीनी अज़्म मद्दे मुकाबिल। जनूबी गजा और खान यूनिस में मुज़ाहमतकार सेहूनी फौज के सामने डट गए। खान यूनिस में इसराइली फजाइया ने 30 मकामात को निशाना बनाया। मगरबी किनारे में जंगजुओं और जाबिर फौज में 13 बार तसादम हुआ। इन झड़पों में 19 साला अहलकार और मेजर मारे गए, जबकि 4 फौजी जख्मी हो गए। अल-कस्साम ब्रिगेड की जानिब से तल अबीब पर रॉकेट भी दागे गए। गजा में दरअंदाजी से अब तक 174 फौजी हलाक,
जबकि 1042 किनारे में फायरिंग करके 3 फलस्तीनी नौजवानों को शहीद कर दिया। जमीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ी चढ़ा दी। मुख्तलिफ मुकामात पर बमबारी से 70 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। इजरायली फौज शाम पर एक बार फिर हमलावर हुई, जिसमें हमास रहनुमा हसन अकाशा को शहीद करने का दावा किया जा रहा है। दूसरी जानिब इजराइल ने दावा किया है कि वो हमास रहनुमा याहया अल संवार के ठिकाने से आगाह है। हमास रहनुमा ने यरगमालियों को ढाल बना रखा है, जिस तक जल्द पहुँच जाएंगे। अमरीका और बरतानिया का बांग्लादेश इंतखाबात पर अदम एतमाद का इजहार। वाशिंगटन की जानिब से इंतखाबात गैर मुनसिफाना करार दे दिए गए। बांग्लादेश में इंतखाबात की शफाफियत पर सवालिया निशान। अमरीका ने भी एतराज कर दिया। महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, इंतखाबात ना शफाफ थे और ना ही गैर जानिबदार थे। अमरीका की जानिब से वोटिंग में बेजाब्तगियों और पुरतशद्दुद वाक़यात की भी मजम्मत की गई। बरतानिया ने भी कहा है कि बांग्लादेश में इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के मयार पर पूरा नहीं उतरे। इंतखाबात का बायकॉट करना जमहूरी नहीं है। गाजियान वतन को सलाम। सरजमीन पाकिस्तान की मिट्टी में लातादाद शहदा और गाजियों का खून शामिल है। इन शेरों और गाजियों में आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले पाक फौज की मुजाहिद रेजिमेंट के सिपाही ज़रख सईद भी शामिल हैं। मेरा नाम सिपाही ज़रख सईद है। मेरा तल्लुक़ आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट झेलम वैली से है। मैंने 2009 में पाकिस्तान आर्मी की मुजाहिद रेजिमेंट में शमूलियत अख्तियार की। 2021 में मेरी यूनिट लाइन ऑफ कंट्रोल के बटल सेक्टर पर तैनात थी। 21 अप्रैल 2021 को हमें दुश्मन की नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए पेट्रोलिंग का मिशन सौंपा गया। दौरान पेट्रोलिंग में बारूदी सुरंग की जद में आ गया, जिसकी वजह से मेरी एक टांग शहीद हो गई। मुझे खुशी और फ़ख्र है कि मेरी टांग वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुई। मेरी टांग शहीद होने के बाद मुझे काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। मैं अपनी ज़िंदगी फ़ख्र के साथ जी रहा हूँ। वतन की खातर मुझे जान भी देनी पड़ी तो मैं हाज़िर हूँ। दुश्मन भारत के लिए मेरा पैगाम है कि पाकिस्तान आर्मी और अवाम मुल्क की हिफाजत के लिए मुतहद हैं। हमारी सरहदें महफूज हैं। हम वतन की हिफाजत में अपनी जान की कुर्बानी से भी दरेग नहीं करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कराची कोरंगी सनती एरिया में धागा फैक्ट्री में आतिशज़दगी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 2 फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया है। कूलिंग का अमल जारी है। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद काशान से जानेंगे। काशान बताएगा क्या तफसीलात हैं। हाँ जी बिल्कुल, देखें कोरंगी एरिया सेक्टर 34 में धागा फैक्ट्री की मसनूआत तैयार करने वाली फैक्ट्री में आग लगने का वाक़या पेश आया है। फायर ब्रिगेड हुकाम से हमारी बात हुई है, उनकी जानिब से बताया गया है 2 फायर टेंडर ने आग पर काबू पा लिया, जबकि उनकी जानिब से यही बताया गया कि आग के नतीजे में धागे के कौन जलकर खाकसीर हो गए हैं। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, तमाम कूलिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। खेलों की खबरों में आपको बताएंगे कि शाहीनों का न्यूजीलैंड में पड़ाव। ऑकलैंड आमद के बाद शाहीनों ने ट्रेनिंग की। 5 T20 मैचेस की सीरीज का आगाज 12 जनवरी को होगा। सिडनी से ऑकलैंड आमद के बाद कौमी T20 स्क्वाड ने भरपूर ट्रेनिंग की। मुख्तसर दौरानिये के मैचेस में कामयाबी के लिए बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की गई। पाक न्यूजीलैंड T20 सीरीज का पहला मैच 12 जनवरी को ऑकलैंड में खेला जाएगा। शाहीन शाह अफरीदी पहली बार कौमी स्क्वाड की क़यादत करेंगे। उनके नायब की जिम्मेदारी मोहम्मद रिजवान निभाएंगे। सीरीज में फास्ट बॉलर अब्बास आफरीदी पहली बार कौमी किट में नजर आएंगे, जबकि आजम खान का T20 स्क्वाड में कमबैक होगा। स्कैंडिनेवियन ममालिक ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड समेत दीगर ममालिक में बर्फबारी का 63 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जा हरारत -45 डिग्री तक पहुंच गया। शदीद बर्फबारी के बायस शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। दिलकश और हसीन मनाजिर, तवील सड़कें और चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। स्कैंडिनेवियन ममालिक ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड समेत दीगर ममालिक में बर्फबारी का 63 साला रिकॉर्ड टूट गया। दर्जे हरारत -45 डिग्री तक गिर गया। शदीद सर्दी में लिपटे ममालिक जहाँ खूबसूरत और दिलफरेब मंजर पेश कर रहे हैं, वहीं आवाम को मसाइल का भी सामना है। घरों गाड़ियों पर बर्फ की मोटी तह जम गयी। कई इलाकों में बिजली की बंदिश। कार सवार कई घंटों तक शाहराहों पर फंसे रहे। खुशबुओं के शहर पेरिस में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी के बाद हर शय बर्फ से ढक गई। लोगों ने घरों से बाहर निकलकर दिलकश नजारों से लुत्फ उठाया। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।